नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा का 2022 का बजट आ गया है। 2023 का संदेश दे रहा है। कोरोना की मुश्किलों के बीच लगातार दूसरी बार सीएम गहलोत ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उम्मीदें भी जगाई हैं। बड़ी बातों की अगर बात करें तो 2004 से पहले वाली पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर। 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। अगले साल 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। कृषक साथी योजना के लिए 5000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो यह बजट की बड़ी बातें हैं। मरुधरा का ऐतिहासिक बजट। किसान से कर्मचारी तक सभी की सुध। निरोगी राजस्थान के लिए मेगा प्लान। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकारी प्राथमिकता रही है। अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए सीएम ने संकेत दिए कि ये बजट ऐतिहासिक होगा। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। वसुंधरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेके बोलना सीखा है। मैं कभी बोलता नहीं था ऐसी बातें, इनसे प्रेरणा ली जब बोला करती थी तब मैंने सीखा है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। शुरुआत ही सियासी संदेश के साथ हुई और इसका असर भी दिखा। बेसिकली जो बजट है वो ज्यादातर जनता को निराश करने वाला बजट है। ये नीति का बजट नहीं, मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। सौगातों की शुरुआत मुफ्त बिजली के वादों से हुई। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग वालों को 50 यूनिट फ्री का ऐलान हुआ। तो मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 100 दिन की जगह 125 दिन का काम देकर कोरोना में मिली बेरोजगारी के जख्म को कम करने की कोशिश हुई। वहीं निरोगी राजस्थान के वादे पर आगे बढ़ते हुए सीएम ने चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेशवासियों को 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सौगात दी। स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा पर भी सीएम का फोकस रहा, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सीएम ने 1200 गांव में महात्मा गांधी स्कूल खोलने का ऐलान किया। तो बालिका शिक्षा को मजबूती देने के लिए 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने का भी बड़ा ऐलान हुआ। प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का ऐलान हुआ। तो प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने और खराब सड़कों की मरम्मत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ का खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। वहीं जयपुर मेट्रो को विस्तार देकर राजधानी में सुविधा वाली परिवहन प्रणाली को मजबूती का प्लान पेश किया। कृषि के लिए अलग से बजट पेश कर सीएम ने अन्नदाता को साधने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने 78,000 करोड़ का कृषि बजट पेश किया, जिसमें किसानों के उन्नयन के लिए 11 मिशन का ऐलान किया। तो कर्मचारियों को खुश करने के लिए राज्य में पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू कर खूब वाहवाही बटोरी। 1 जनवरी 2004 के बाद के सभी कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन, रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। सीएम ने पिछले कई साल से राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर भी बड़ा ऐलान किया।
ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर अब राजस्थान के पास सीएम ने ऐलान किया कि ईआरसीपी कॉरपोरेशन के जरिए ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसके लिए ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। सीएम ने रीट परीक्षा में हुई पेपर लीक मामले को लेकर हुए हंगामे के बीच एंटी चीटिंग सेल का ऐलान कर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश की, तो कोरोना से मार खाए उद्योग जगत और कारोबारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए। सीएम के पिटारे से हर वर्ग और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला। हालांकि नए जिले और नए संभाग के ऐलान का लोगों का इंतजार इस बजट से पूरा नहीं हो पाया। वहीं सीएम ने बजट का समापन भी शायरी से कर सभी लोगों को संदेश जरूर दिया। न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत आ रही है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब आम बजट से अलग कृषि बजट पेश किया गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या कुछ खास है कृषि बजट में जो इसे आम बजट से अलग रखा गया। किसानों के लिए खास बजट, कृषक साथी योजना का बजट अब 5,000 करोड़ किया गया है। टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25% ज्यादा अनुदान, 20,000 किसानों को 400 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज मिलेंगे। ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करवाया जाएगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो यह है किसानों के लिए सौगात। सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य कराना प्रस्तावित कर रहा हूं। 11 मिशन के रूप में मिशन नंबर 1 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन। आगामी वर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। देश में अपने तरह का पहला कृषि बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने अन्नदाता की करीब सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की। राज्य की जीडीपी का करीब 6% खेती और इससे जुड़े सेक्टर पर खर्च करने का ऐलान कर सीएम ने संदेश दिया कि 2018 में कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने वाले किसान और उनका कल्याण अभी भी उनके सरकार की प्राथमिकता है। कृषि बजट में कुल 78,938 करोड़ का प्रावधान कर सीएम ने इस पर मुहर भी लगाई। तो किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन का ऐलान किया। कर्ज के बोझ में दबे किसानों को इससे बाहर निकालने के लिए सीएम ने इस साल 20,000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाने का ऐलान किया। 5 लाख किसानों को इस फसली कर्ज का लाभ दिए जाने की योजना तैयार की गई है। तो कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि 1 साल और बढ़ाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए अब 5,000 करोड़ का प्रावधान होगा। तो टिड्डियों के हमले से किसानों को बचाने के लिए 1,000 ड्रोन से कीटनाशकों का स्प्रे कराने का ऐलान भी बजट में हुआ है। दूध उत्पादकों की बड़ी मांग मानते हुए सीएम ने बजट में दूध पर अनुदान की राशि अब 5 रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं 2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन का भी ऐलान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी एवं पशुपालन प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 2,500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन किया जाएगा। लेकिन बजट की सबसे बड़ी घोषणा पूर्वी राजस्थान से जुड़ी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है।
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को अब राजस्थान सरकार पूरा करवाएगी। इसके लिए बजट में ईआरसीपी कॉरपोरेशन का ऐलान हुआ है। ईआरसीपी के लिए सीएम ने बजट में 9,600 करोड़ का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इस प्रोजेक्ट से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। आम बजट के साथ कृषि बजट के आने से किसानों की सेहत में कभी कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया। अब देखना यह है कि जिस तरह से किसानों के लिए अलग से बजट लाया गया है, उससे उनकी तकदीर कितनी बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। युवाओं और बेरोजगारों के लिए बजट सबसे अहम होता है, क्योंकि बजट से ही उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि अगले साल भर में कितने लोगों के लिए रोजगार के कितने मौके मिलने वाले हैं। साथ ही खिलाड़ी भी इस बात पर टकटकी लगाए रहते हैं कि उनके लिए क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं रोजगार से खेल तक बजट में अहम घोषणाएं। सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। 20,000 महिलाओं को मिलेगा घर बैठे रोजगार। 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा। राजगढ़ सादुलपुर में खेल अकेडमी बनाई जाएगी। तो यह है युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए सौगात। आज मैं प्रदेश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें स्वामी विवेकानंद की ये पंक्ति याद दिलाना चाहूंगा। युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं लड़ सकती है। हमने युवाओं को संबल प्रदान करने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने का सदैव प्रयास किया है, जिससे वे अपने जीवन में सफल हो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। पिछले 2 साल के कोरोना काल की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार सृजन पर जो संकट छाया हुआ है, उस संकट से युवाओं को बाहर निकालने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने नई भर्तियों को लेकर कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ और भी बहुत कुछ खास है। इसके अलावा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम ने कई वादे किए हैं। एक एक कर ध्यान से देखिए सीएम के पिटारे से इस बार युवाओं और खिलाड़ियों के लिए क्या क्या निकला है। दिल्ली के उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल, 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से हॉस्टल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे। युवाओं को 1 लाख नई नौकरी का ऐलान। 62,000 पदों के लिए होगी रीट भर्ती परीक्षा। नकल की रोकथाम के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन होगा। एंटी चीटिंग सेल एसओजी के अधीन काम करेगा। भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमित को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। हमारे इस कार्यकाल में अभी तक अध्यक्ष महोदय 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है, तथा लगभग 1,25,000 पदों पर 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहाँ उल्लेखनीय है पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियां की गई थी आपके वक्त में, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में पहुंच गए हैं। पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 25 बीघा कृषि भूमि। राजगढ़ सादुलपुर में खेल अकेडमी बनाई जाएगी। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा। 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में होगी तैनाती। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार। 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन। बेरोजगारी कम करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम गहलोत ने जो कुछ वायदे और घोषणाएं की हैं, अगर वो पूरी हो जाएं, तो निश्चित रूप से मरुधरा के लाखों युवाओं की किस्मत बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पढ़ेगा राजस्थान
और बढ़ेगा राजस्थान को तवज्जो देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसमें नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थान और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई घोषणाएं की गई। और पढ़ेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत होंगे। प्रदेश में 2000 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में अंग्रेजी के 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य के समस्त 3,820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं। शिक्षा हर प्रदेश के विकास का आधार है। जो प्रदेश अपने बच्चों और युवाओं की शिक्षा पर जितना ध्यान देता है, उस प्रदेश के विकास की राह उतनी ही आसान होती है। और यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बजट भाषण के दौरान कई अहम घोषणाएं की हैं। एक एक कर देखिए 2022-2023 के बजट से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ होने वाला है। 3,820 स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत होंगे। 2000 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। 5,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी के 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। जयपुर में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। JLN मार्ग जयपुर पर 250 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब। पोद्दार स्कूल, राधा कृष्ण लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे। हमारे प्रयासों से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। ये संतोष का विषय है कि वर्ष 18 की तुलना में 21 में राज्य में 614 की आयु के बच्चों के सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 25-20% बढ़ा है। इस कारण राजकीय स्कूलों को निरंतर अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इन घोषणाओं के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के विकास की गाड़ी में फ्यूल तो डाल दिया है, अब बस उसके रफ्तार पकड़ने की देरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बजट में हर तबके का ध्यान सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर पर होता है। इस बार बजट में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ वायदे किए गए हैं? निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 5 लाख का कवर मिलेगा। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 100 PHC खुलेंगे। 3 शहरों में मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। 5 नए विभाग के लिए 300 करोड़ खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकारी प्राथमिकता चल रही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। अपने बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान के वादे को आगे बढ़ाया तो इसका रोड मैप भी पेश किया। इस वादे में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख तक सालाना कवर को बढ़ाया गया है, जबकि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की भी घोषणा की गई है।
इसके साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूट, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की गई है। आइए आपको एक एक कर बताते हैं आपको निरोगी रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने क्या क्या ऐलान किए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा। आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज कराया जा सकेगा। 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में कैशलेस इलाज। डीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में 19 आयुर्वेदिक चिकित्सालय का ऐलान। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग खुलेंगे। एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। 5 नए विभाग के लिए 300 करोड़ खर्च होंगे। 3 जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट। अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट। सीएम गहलोत की ओर से किए गए ये ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को कितना तवज्जो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किसी प्रदेश की आर्थिक मजबूती का आकलन इस बात से होता है कि उसके यहां उद्योगों और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। मरुधरा की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए इस बार सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में क्या कुछ ऐलान किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो फेज 1 का विस्तार होगा। पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पर 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन होगा। 5 साल तक बिना मंजूरी के चलेंगे एमएसएमई सेक्टर के उद्योग। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इंडस्ट्री फ्रेंडली होने से देश दुनिया के निवेशकों की अग्रणी पोजीशन बना हुआ है। इसी क्रम में निवेश राजस्थान 22 कार्यक्रम में निवेशकों द्वारा दिखाए गए उत्साह से हमारे प्रयासों की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश के विकास को रफ्तार मिल सके, नए उद्योग लग सके, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो और पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का रुतबा और बढ़े, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में अगले 1 साल के लिए जिन प्लान की घोषणा की है वो बेहद अहम हैं। आइए देखते हैं क्या है वो घोषणाएं जिससे राजस्थान की तरक्की 3 दूनी रात चौगुनी हो सकती है। सबसे पहले बात आधारभूत सुविधाओं के विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो फेज 1 का विस्तार। मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो का विस्तार। सड़कों की हालत सुधारने पर 2000 करोड़ खर्च होंगे। जयपुर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस स्टेशन का ऐलान। उदयपुर और कोटा में नए विकास प्राधिकरण का ऐलान। मगरा, डांग, मेवात विकास बोर्ड का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना। इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने की सालों पुरानी मांग को भी पूरा कर दिया है। आइए अब दिखाते हैं उन्होंने पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने के साथ और क्या कुछ कहा है। पर्यटन विकास के लिए फंड बढ़ाकर 1000 करोड़।
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा। प्रदेश में 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी। 10 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप का ऐलान किया गया है। पर्यटन संबंधी कार्यों को और अधिक गति दिए जाने की दृष्टि से मैं पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाते हुए 1000 करोड़ में करने की घोषणा करता हूं। अपनी इन घोषणाओं से सीएम अशोक गहलोत ने यह जता दिया है कि अब प्रदेश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी टॉप गियर में चलेगी। अब देखना यह है कि वाकई में ऐसा हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के आपड़ों बजट की तारीफ करते हुए पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत की जमकर तारीफ की। राठौड़ ने कहा कि कोरोना के इतने मुश्किल हालात के बावजूद इतना अच्छा बजट सचमुच कोई जादूगर ही पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम ने हर तबके का ख्याल रखा है। धर्मेंद्र राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। अशोक गहलोत ने आज राजस्थान का बजट पेश किया है। राजस्थान के बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसके बाद में जो कर्मचारियों का तांता सा लगा हुआ है। हम फिलहाल मौजूद हैं आरटीडीसी में। यहाँ पर जो नए चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो कर्मचारियों से मिल रहे हैं, इनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। सब किस तरह का बजट रहा, किस तरह से आप देखते हैं? काफ़ी ऐतिहासिक, बहुत शानदार, जानदार और न भूतों न भविष्य ऐसा बजट है। आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, चूँकि मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूँ। सारे कर्मचारी, राजस्थान के कर्मचारियों में खुशी की लहर है कि जो 2004 से नए भर्ती नियम बनाए उनमें कर्मचारियों का शोषण हो रहा था, कर्मचारियों के मतलब हित के फैसले नहीं हो रहे थे। वापस 18 साल बाद अशोक गहलोत जी ने आज के बजट में कर्मचारियों को तोहफा दिया है। और ये पूरे देश में, पूरे इंडिया में राजस्थान ऐसा मॉडल बना है कि राजस्थान के अलावा ये जो स्कीम जो आज अनाउंस की है कि पुरानी पेंशन और पुरानी भर्ती नियम से ही राजस्थान के कर्मचारी 4 के बाद के भी उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता हूँ कि वो भी भारत सरकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, और जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में उनकी सरकारें हैं, कम से कम वो राजस्थान मॉडल का इस राजस्थान मॉडल को अप्लाई करें पूरे देश में और खुद के मतलब भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कि क्या अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के कर्मचारियों को तोहफा दिया, ऐसा वो भी दें। लगातार मुख्यमंत्री आज सदन में बोलते रहे, पूरे प्रदेश की जनता उनको सुनती रही और जो दावा किया है यहाँ पर कि इन तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाओं के ऐलान के बाद में प्रदेश में न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी, बल्कि केंद्र में भी इसका जो फायदा है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आपड़ों बजट पर विपक्ष का क्या है रिएक्शन। दर्शकों ने एक बार फिर जताया भरोसा। हमने दिखाई बजट की सबसे पहले और सबसे सटीक खबर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर। न्यूज़ 18 राजस्थान आपको पल पल की अपडेट देगा। लाखों दर्शकों ने पसंद किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, अलग से कृषि बजट पेश होगा और देखा आपड़ों बजट लाइव। सोशल मीडिया पर छाया रहा न्यूज़ 18 राजस्थान। बेशुमार प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद राजस्थान।